गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम् प्रशान्तं मदगन्धलब्धमधुव्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारिदारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सच्चे दरबार की जय, अम्बे मैया की जय। परम सौभाग्य की बात है, गुरुदेव जी की असीम कृपा से आप सभी को माँ भगवती त्रिपुरांबा की त्रिपुरा रहस्य नामक जो ग्रंथ है, जिसमें माँ भगवती की लीलाओं का वर्णन है, किस प्रकार भगवान परशुराम जी ने माँ भगवती की आराधना की और अपने शिष्य सुमेधा मुनि जो हरितायन नाम से प्रसिद्ध है, उनको कैसे माँ भगवती की संपूर्ण रहस्य बताया, यह कथा आप सुनने जा रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष में अनेक अनेक धर्म संप्रदाय समाज, इन सब अलग अलग अपना अपना धर्म को पालन करते हुए आज संपूर्ण राष्ट्र चल रहा है, परंतु जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है, जो आद्य है। और उन सनातन धर्म में भी आज अनेक अनेक संप्रदाय बने हैं, कुछ वैष्णव, शैव, शाक्त, शौर्य और गाणपत्य नाम से जो पंचदेवताओं का उपासक है, उन पंचदेवताओं का उपासक के नाम से अपना अपना संप्रदाय बनाए हुए हैं। मूलतः सर्वे द्विजा शाक्त प्रता न च शैव न च वैष्णवा, अर्थात
सभी द्विज शाक्त ही है। माँ भगवती की कृपा कैसे एक संतान पर होती है, यह चरित्र इस त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में आप श्रवण करेंगे। हो सकता है मेरे इस वाणी में कोई त्रुटि भी हो सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत के प्रांत के होते हुए भी जो कुछ हिंदी भाष्य में आपके समकक्ष प्रेषित कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस त्रुटियों को ना पकड़े, माँ भगवती की रहस्य की और माँ भगवती कृपा की, माँ भगवती की अद्भुत चरित्र की लीलाओं का श्रवण करें। त्रिपुरा रहस्य 3 खंड में विभक्त है। एक ज्ञान खंड, दूसरा है उपासना खंड और तीसरा है महात्म्य खंड। ज्ञान खंड में दत्तात्रेय भगवान एवं परशुराम भगवान जी की संवाद है, जिसमें संपूर्ण वेदांत ज्ञान भरा हुआ है। उपासना खंड में किस प्रकार माँ भगवती त्रिपुरा की पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए और किस प्रकार से पूजा अर्चन करके माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो उपासना खंड में वर्णन है। परंतु महात्म्य खंड में माँ भगवती की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। इसलिए महात्म्य खंड आप श्रवण करने जाएंगे। आप सभी से अनुग्रह है कि जो मेरा धर्म दिग्दर्शन चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन कुछ ना कुछ विषय आपको श्रवण करने को अवसर प्राप्त होगा। आप हमारा चैनल जो धर्म दिग्दर्शन चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य को भी प्रेषित करें। ओम नमः कारणनंद बीजकासगात्रिणे यल्लिलाले सलसिता लोकालोकाण्डरेणवः यदक्षरं परं ब्रह्म जगन्मालामणिप्रभम् सर्वं सर्वात्मकं सर्व सारं सर्वपदाश्रयम् सर्वशक्तिविधात्रीन् सर्वविघ्नविधातिनीं सर्वस्फूर्तिप्रदात्रीं च त्रिपुरां प्रणमाम्यहम्। बोले साचे दरबार की जय। शाश्वत आनंद बोधिक जो निमित्त है, जो आनंद स्वरूप है, जिनका हृदय ही ब्रह्मांड का बीज है और आकाश शरीर है, जिनके रहस्यपूर्ण कर्म के एक अत्यंत लघु अंश से इन सारे दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के कण कण प्रादुर्भूत है, उस विराट परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, जो अविनाशी है, परब्रह्म, संसार रूपी माला के जो चमकते मध्य मणि है, जो सब कुछ है, सबकी आत्मा है,
जो सर्व उत्कृष्ट है, सबकी रक्षा के आधार स्तंभ है, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो समस्त संसार के मूलभूत कल्याणकारी अंकुर और बीज रूप है, शिव रूप है, शक्ति रूप वही है, पर ब्रह्म के रूप में भी वही है, ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जो महाप्रलय की प्रत्यक्ष साक्षिणी है, भस्मीभूत काम को जो जीवित करने के लिए सर्व उत्कृष्ट अमृत स्वरूपा है, ऐसे परमेश्वरी मां त्रिपुरा को मैं प्रणाम करता हूं। भक्तों, सज्जनों, दक्षिण दिशा में अत्यंत ऊंची चोटी वाला मले नाम का एक विशाल पर्वत है। उसकी उन्नत चोटियों से गुजरने वाले 77 राजपथ है। उसकी अनेक चोटियां श्रीमंतों के लिए विलासपूर्ण वैभव से भरी पड़ी है। अपने अंगों की व्यापकता के कारण लगता है कि यह धरती को अपनी ओर खींचकर उसका आवरण बना दिया हो। क्या दृश्य है! उस स्थान की वर्णना करना असंभव है। श्रीखंडन चंदन की सुगंध देवताओं के अंग सौरभ को भी वो मात दे रही है। मंद मलयाचल सुवासित इलायची लता के साथ विलास कर रहे हैं। वो स्थान सिंह बाघ सुअर के समूह के मलयाचल के अधिक अर्थात पर्वत शिखर की समतल भूमि भरी हुई है और वहां एक दिव्य आश्रम है। आश्रम के भीतर शिष्यों के साथ अनेक तपस्वियां वेद पाठ स्वस्वर के साथ कर रहे हैं। हवन कुंड में गाय के घी की आहुति चल रही है और उस हवन कुंड से निकलने वाले सुगंधित जो हवा है वो उस क्षेत्र को मुग्ध कर रही है। पेड़ों की डाल की फूलगी में तपस्वियों के पहनने की वस्त्र खंड भी लटक रहे हैं और ऐसा लटक रहे हैं मानो कि यहाँ किसी ने तो इतने सारे झंडा लगा दिए हैं। कहीं पेड़ की छाया में सुखासन में बैठे तपस्वी हैं और कहीं मानवाकृति के चित्र की तरह निश्चल बैठे हुए तपस्वी ध्यानस्थ भी है। मानो कि ऐसे ध्यान में बैठे कि वो जैसे कि किसी ने चित्र बना दिया हो। तो कहीं जप करते हुए ब्रह्मवादी तपस्वी परब्रह्म के जप में लगे हुए हैं। कोई नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है, कोई अग्निकुंड में आहुति डाल रहे हैं, तो कहीं विद्वान तपस्वी ब्राह्मण भटुओं को वेद भी पढ़ा रहे हैं। कहीं सभा में परस्पर लोग शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं और तो बात कहीं पुराणों की कथा भी चल रही है और कहीं श्रवणाओं जो सुनने वाले हैं वो आनंद से उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी ऋतु के गुण से विभूषित ऐसे श्रेष्ठ पर्वत की पीछे की ओर अर्थात पश्चिम दिशा में धरती पर एक पवित्र तालाब था और उस तालाब के पास
थोड़ी सी ऊपर जाए तो घास फूस से बनी एक कुटिया नजर आ रहा है। और उस कुटी के अंदर चमकते हुए एक ऋषि सुखासन में बैठे हुए हैं और उनकी शरीर कर्पूर की तरह गौर वर्ण है। श्वेत वस्त्र धारण की है, श्वेत यज्ञ पवित्र धारण की है, संपूर्ण शरीर में भस्म लपेटे हुए और माथे में त्रिपुंड लगा के काल स्वरूप शिव जी के स्वरूप को शोभा पा रहे हैं। मानो कि साक्षात शंकर जी वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं। साक्षात देवादिदेव भगवान विष्णु के अंश और वह जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शांत भाव से बैठे थे। भगवान परशुराम जी की सबकी प्रसन्नता के पूर्व मूर्त पूर्व तो थे, साक्षात शिव के परम प्रिय तथा भगवान विष्णु की ही दत्तात्रेय मूर्ति की सेवा से समस्त आत्म वैभव प्राप्त करने वाले हैं। भगवान परशुराम जी की इंद्रियां देखो, इंद्रियों से जो संयम करता है, इंद्रियों को जो स्वयं करके रख लेता है, उसी को ही पवित्र माना जाता है। और भगवान परशुराम जी ऐसे ही संयमित थे जो दिव्य साधना में लीन थे। और उनका एक प्रिय शिष्य भी है, उनका नाम है सुमेधा। वो इनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ सुमेधा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान परशुराम जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो दिन और दुखियों के लिए दया के सागर हैं। आप अपने भक्तों के लिए कृपा की मूर्ति है। आप अत्यंत विवेकी और विचारशील पुरुष हैं। आपसे पहले कभी एक बार मैंने पूछा था, परंतु आपने संसारिक काम काजन्य पीड़ा पाने वाले मानवादि के प्राणियों के लिए इससे मुक्ति का परम कल्याण मार्ग क्या है, ये आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। यदि मेरे पूछने का यह अधिकार को आप उचित मानते हैं तो कृपा करके सर्वोत्कृष्ट पुण्य पथ का मार्गदर्शन करें। सबसे अच्छा पुण्य पथ क्या होता है? श्रेय साधन के लिए जिससे अधिक और कुछ भी ना हो। हे विप्रेंद्र, आपकी दृष्टि में यदि ये मैं सुनने योग्य हूं तो कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि संसार में दीनवत्सल गुरु तो अपने शिष्यों को गोपनीय वस्तु भी बतला देते हैं। हे भार्गव, मंदस्मित प्रसन्न मुख देकर मैंने ही आपको ये प्रश्न किया है। उसी समय आप भी ये कहकर टाल दिया था कि कालक्रम में उचित अवसर आने पर मैं बताऊंगा। फिर भी उस समय में जिद्दी नहीं किया था। आज तक वो 16 साल बीत चुके हैं। 16 साल पूर्व हमने ये प्रश्न किया था, आज फिर भी मैं प्रश्न कर रहा हूं। कृपा करके मुझे बतलाने की कष्ट करें और मुझ शरणागति पर अवश्य कृपा करें। ऐसे करुणा भाव
सुमेधा जी की सुनकर परशुराम जी सोचने लगे, भगवती त्रिपुरा का यह रहस्य भगवान शिव के मुख से विष्णु के अवतार भगवान दत्तात्रेय जी ने सुना था और दत्तात्रेय जी ने प्रसन्न होकर परशुराम जी को सुनाया और वही दिव्य चरित्र परशुराम जी ने स्मरण किए। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला मेरा यह सर्वस्व मेरे हृदय में डालकर मुझसे यही कहा था। ये परशुराम जी कह रहे हैं सुमेधा जी से कि यह एक ऐश्वर्य एवं वैराग्य युक्त तथा ऐतिहासिक अनोखापन लिए है। यह एक प्रधान तंत्र का सर्वस्व है। यदि इस रहस्य को सही पात्र में दिया जाए तभी इस रहस्य का महत्व है। यह जिस किसी को नहीं देना चाहिए, जो नास्तिक है, जो सठ है, जो देवताओं के प्रति बिल्कुल भाव ही ना हो, जो मां भगवती के प्रति भक्ति ना हो, उनके आगे ये सब कथा नहीं सुनाना चाहिए। परशुराम जी कह रहे हैं सुमेधा जी से कि यह कोई आजकल जो चल रहा है ना कथा एक व्यवसायिक स्वरूप है। यह व्यवसायिक स्वरूप कथा नहीं है। परमात्मा के किसी प्रयोजन से या किसी वाक्यार्थ के गौरव यदि कोई ऐसा शिष्य प्राप्त हो जाए तो हे परशुराम, आप उनको जरूर सुनाना। और उन्होंने ये भी कहा था भगवान शिव जी ने और मेरे गुरु दत्तात्रेय भगवान ने यही कहा है कि तुम्हारा एक शिष्य होगा सुमेधा, जिसे हरिदायन भी कहा जाता जाएगा। हे भार्गव, उसी परम भक्त अपने शिष्य सुमेधा को सुअवसर देकर यथा समय इस रहस्य का अवश्य सुनाना और वो भविष्य में इस रहस्य का एक दिव्य ग्रंथ प्रतिपादन करेगा। तंत्र सार का यह संग्रह नियमित कर्म से पाप प्रक्षालन हेतु धन्य होगा। गुरु जी की पूर्वोक्त वचन को याद कर तथा सामने अंजलिबद्ध शिष्य सुमेधा को देखकर भगवान परशुराम जी ने भक्ति वेता भगवान का अनुल्लंघनीय सामर्थ्य तथा लंबे समय तक थोड़ा सा रुक कर विचार किया। फिर परशुराम जी ने कुछ दृढ़ निश्चय किया कि और दृढ़ निश्चय करते हुए सामने खड़े हुए सुमेधा जी से कहने लगे, बेटे समय की प्रतीक्षा करो, सब कुछ समय से ही होता है। आने वाला नक्षत्र कल पुष्य नक्षत्र की शुभ वेला है। इसकी उच्चतर स्थिति के साथ जब शाम ढलती है तो स्वभावतः सूर्य की किरणें कोमल हो जाती है। इसके बाद आने वाले शाम में सायंकाल में हम दोनों उस परम जप्य मंत्र का जप करेंगे। देखो, किसी भी रहस्य को जानकारी करने के लिए उनका जो मूल मंत्र, जो जप मंत्र है, वो जप मंत्र को जप करना ही चाहिए। फिर रात में अपने हृदय में अपनी आत्मशक्ति का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक सो जाएंगे।
तदनंतर प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर डंडे की तरह धरती पर गिरकर गुरु को प्रणाम करना, ये सारी बात परशुराम जी उनको सुमेधा जी को बता रहे हैं। और सुमेधा जी ने यही क्रिया को आगे बढ़ाते हुए वही किया। फिर अपने गुरुदेव के सामने अंजलि बांधकर झुककर प्रणाम किया। तब भगवान परशुराम ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, हे वत्स सुमेधा, आओ मेरे पास आओ। बाला, त्रिपुरा, ललिता तथा श्री कुमारी का नाम से जाने वाली जो देवी पुष्पांजलि के कार्यक्रम में शुभ अवसर में लोग अब मां भगवती विराजमान है और पुष्पांजलि का अवसर चल ही रहा है। आप आए हो, पुष्पांजलि समर्पित करो। फिर इसके बाद जैसे पुष्पांजलि समर्पित किया, फिर परशुराम जी ने जप करते हुए उस शिष्य को अपने गुरु के दिए हुए दिव्य कलश का जल से मार्जन किया और उसे तीनों बंधन से मुक्त कर दिया। फिर यज्ञ आरंभ में पूर्व देवताओं को आह्वान पूजन करते हुए रात व्यतीत की। तीनों शास्त्र, योग शास्त्र के अनुसार जो मूलाधार से सुशोभित त्रिपुरा को, उस रूप को सुमेधा ने ग्रहण किया। मस्तक, हृदय और पाद जो पैर है, ये तीनों झुककर ही प्रणाम करना चाहिए। कम से कम 5 अंक का स्पर्श हो, इसी विधि से उन्हें प्रणाम भी किया। फिर अपने गुरु जी के साथ बैठकर वहां कुछ आहुतियां भी देने लगे। ऐसे करते करते उनके साथ रहकर उनका साधना का कुछ समय उनके साथ बिताया। तब भगवान परशुराम जी ने सुमेधा से कहा, हे वत्स, शीघ्रता से इसी ब्रह्म को तुम साधना। इसके बाद क्या हुआ, वो जो स्वामी महर्षि हरिताय ने अपने गुरु का सर्वस्व रहस्य ठीक ढंग से प्राप्त किया और अपने गुरु की 3 परिक्रमा की और बाद में उन्हें प्रणाम करके श्रीशैल क्षेत्र में प्रवेश किए। श्रीशैल क्षेत्र में भ्रामरी देवी नाम का एक नित्य साधना स्थल है, उनको वो प्राप्त हुआ। उनके सामने ही धूप एवं हवा सहने योग्य पवित्र कुटिया निर्माण किया। कुटिया भी ऐसा निर्माण करना चाहिए जिसमें धूप भी सहन कर ले और आंधी इत्यादि को भी रक्षा हो जाए। ऐसे ही उन्होंने एक कुटिया निर्माण किया और वहीं बैठ के अपना साधना शुरू की। अत्यधिक भक्ति एवं श्रद्धा के साथ मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके फलाहारी करते हुए और गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करते हुए साधना में तत्पर हो गए। गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास, वास्तविक कोई भी साधना और गुरु को मुख में सुना गया हो और उसमें संपूर्ण विश्वास करके अगर कोई व्यक्ति उस मार्ग में चल पड़े, निश्चित रूप से ही गुरु कृपा से उनको उस साधना का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही सुमेधा जी ने
अपने गुरु के निर्देश में पालन करते हुए साधना की और साधना करते करते उनकी ऐसे समाधि लगी, उनको पता भी नहीं चला 359 महीने निकल गए। 359 महीने, समझो। लगा कि उनको भी ऐसे लगा कि क्षण भर का समय है। देखो, किसी को समाधि लग जाए, वो कहीं वर्ष वर्ष तक भी बीत जाए तो उनको पता लगे कि मैं तो अभी बैठा हूं। यही तो समाधि का आनंद है। उनको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से उनका शरीर दिव्य हो गया और उनकी जो आवाज अत्यंत मधुर हो गई, आंखें मानव की कल्याणकारिणी बन गई। अल्पाहार साधना में आहार का भी नियंत्रण करना चाहिए। अल्पाहार के कारण उनका शरीर कुछ कुरुष थी, किंतु उसकी देह के 8 अंग शुभ एवं सुपुष्ट थे। उसी रात स्वप्न में परमेश्वरी मां भगवती बालाजी ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती की सारे अंग अत्यंत शोभायमान थी। उनकी सुंदरता का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। उनकी चारों हाथों में रुद्राक्ष, पुस्तक, अभेदान और वरदान सुशोभित थे। माथे पर उज्ज्वल मुकुट था और उस मुकुट में अर्धचंद्र भी शोभित था। क्या दिव्यता थी! ऐसे दृश्य स्वप्न में देखकर हरितान मुनि निहाल हो गए। खुशी के मारे हरितान का गला भर आया। फिर साष्टांग प्रणाम करके मां भगवती की चरण कमल में अंजलि बांधकर मधुर स्वर से प्रार्थना करने लगे। इस ग्रंथ में मां भगवती की जो प्रार्थना है वो अद्भुत है। वो अपने गला भरे हुए करुणा पुकार से मां भगवती की स्तुति करने लगे। जय श्री त्रिपुरे माता, जय बालांबिके परे, जय भक्त प्रिय नित्यम, जय कारुण्य विग्रहे, लोके त्रिक्रमालासी, वस्तुपूर्वा स्थितिर्यथा, त्रिपुरेति ततः प्रोक्ता, ब्रह्मदीना पराश्रया। जय श्री त्रिपुरे माता, हे मां त्रिपुरे आपकी जय हो। हे मां ब्रह्म विद्या स्वरूपा, हे बालांबिके आपकी जय हो। हे मां आप भक्त प्रिय हो, आप शाश्वत हो, आप करुणा की मूर्ति हो। आपकी जय हो मां, आपकी जय हो। तीन डग में 3 लोगों को अधिकृत कर आप उल्लसित हो। किसी वस्तु या पदार्थ की आप पूर्व स्थिति होने के कारण आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। ब्रह्मादि देव तो पराश्रित है। हे मां आपकी महिमा के सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देव अत्यंत लघु है। आपकी पराक्रम के
संबंध में देवादिदेव बृहस्पति भी कुछ भी नहीं जानते, न कुछ आपके बारे में बोल सकते हैं। आपकी चरण सेवा किसको प्रिय नहीं है? आपकी चरण सेवा से रहित इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरह पराक्रमशाली भगवती की स्तुति कर सकता है? हे मां, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आपकी भक्ति भक्तों की अभिलाषा वस्तु से अधिक फल देने वाले हैं। अतः जिसने अपनी सारी इंद्रियां आपकी चरण कमल में समर्पित कर दी है, उसे हे परम शिवे, हे मां त्रिपुर सुंदरी, कौन सा फल उसको प्राप्त नहीं हो सकता? आप ही बताओ। आप सृष्टि की आदिकाल में निर्बल एवं अपरिवर्तनीय शरीर में सहज सुख रूपी अमृत सागर में सब कुछ तो आप ही हो। आप ही हो आकाश, आप ही हो जल, आप ही हो तेज, आप ही हो वायु। ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जो आप नहीं हो? ऐसा कोई वस्तु में आपकी अनुपस्थिति दिखाई नहीं दे रहा। आप सभी में विराजमान हो। हरितायन जी ने जिस प्रकार से स्तुति की है, इस त्रिपुरा रहस्य के उपासना जो महात्मा खंड है, उसका जो पहला अध्याय में 61 नंबर श्लोक से 70 नंबर श्लोक तक हरितायन ऋषि के द्वारा मां त्रिपुरा महिम्न स्तोत्र है। अत्यंत इस स्तोत्र को पाठ करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से मां भगवती की वर्णन का आनंद इस प्रकार अनुभव करेगा कि उस लगे कि उसकी साक्षात उनके सामने मां विराजमान है, जैसे कि वो वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने दिव्य स्तुति की। स्तुति करते हुए भीतर से प्रेम विवल होकर महादेव की स्तुति करते हुए उनको दंडवत प्रणाम किया और आनंद के अश्रुकण से उनकी आंखें बंद हो गई। उनके शरीर के सारे अवयव रोमांचित हो उठे। भक्ति से उनका मन भरा था। वो अपनी कोई अभिलाषा व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जब कुछ भी कहने करने या देखने में असमर्थ हो गया हो और जो व्यक्ति प्रेमा सागर में डूब गया हो, उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है उसका भी कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। ऐसा दृश्य जब मां भगवती त्रिपुरांबिका हरितायनी की ऐसे समर्पण भाव को देखा, तब मुस्कुराती हुई गंभीर एवं सरस सुधामय वाणी से कहा है, हे वत्स। और अपना मां भगवती ने ऐसा कहते हुए हे वत्स कहते अपना जो कर कमल है उसके माथे पर रख दिए। कितने भाग्यवान है जिनकी कर कमल मां भगवती की जो हाथों की जो स्पर्श जिनकी माथे पर स्पर्श हो जाए। आहा,
बहुत ही सौभाग्यशाली ऐसे व्यक्ति। वो तो पहले से ही माँ भगवती की दर्शन से आनंद सागर में डूबे हुए थे, और जैसे ही जगदम्बा माँ भगवती ने उनकी हाथ अपने सुमेधा मुनि के सिर पर रख दिए, तब सुमेधा मुनि उस आनंद सागर से डूबे तो थे, उसके बाद वो ब्रह्मानंदमय हो गए। तब जगत माता ने कहा है, सुमेधा उठो, अब देर मत करो, शीघ्र ही अपने गुरु के पास जाओ, अपनी अभिलिषित वस्तु की प्राप्ति से अब तुम अलौकिक शक्ति से संपन्न हो चुके हो। ये कहकर मां भगवती उसी क्षण अदृश्य हो गई। ठीक मनुष्य के मन में उठते हैं और तीव्र होने वाले मनोरथ, ऐसे सुमेधा मुनि ने सोचने लगा कि ये मैं क्या देखा, ये सब क्या हो गया। सुमेधा का मन अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं था, वो तो ऐसे स्वप्न के दृश्य मान रहे थे और बार बार उस अमृत वाणी और अत्यंत सुंदर आकर्षक मूर्ति के बारे में सोचने भी लगे थे। समय को कलात्मक जानकर स्नान करने वो गंगा नदी की ओर गए और फिर उससे यही सोचते हुए कि ये सब क्या हुआ है। नित्य इतना ज्यादा सोचते सोचते वो अपने नित्य क्रिया को भी भूल गए। आश्चर्यचकित हुए उसने अपने आप से ही पूछा, मैंने ये सब क्या देखा, या कोई हमने विचार किया है, ये सत्य है या असत्य है, इसका कारण मैं नहीं जानता। विश्वस्त भाव से गुरु के पास जाकर उनसे मैं क्या कहूंगा, स्वप्न तो भ्रांति स्वरूप ही है, विद्वान व्यक्ति इस पे विश्वास नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से श्रद्धा समन्वित देवी की आज्ञा से गुरु के पास क्यों ना जाऊं। आश्चर्य है, काल की दुर्लंघ्य गति अति रहस्यमय प्रतीत होती है, फिर भी गुरु के पास मैं जाऊं या ना जाऊं। अंत में विचार किया कि ना जाऊं तो अच्छा है। और मन में सोचना कि वो पराशक्ति मुझे क्षमा करे, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूं कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ है। मन में ऐसा निर्णय करके और नित्य कर्म में प्रवृत्त होने वाले सुमेधा वहीं बैठ गए थे। तब अचानक बिना शरीर से, मतलब बिना देह की एक चिताकर्षक मीठी आवाज पुनः उनकी कान में प्रवेश किया। आवाज ऐसी थी कि बच्चों सुनो, मेरी इस बात को अविश्वास मत करो, यह सत्य है, उसे मिथ्या मत मानो। जन शून्य आकाश में इस बात को सुनकर सुमेधा मुनि उसी धरती पर प्रसन्न चित्त होकर सादर साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद शीघ्र परशुराम के पास जाकर उनके चरण कमल में माथा टेककर सारी वृतांत सुना दी। यह सुनकर परशुराम जी ने विस्मित होते हुए शिष्य सुमेधा से कहा, बेटे तुम धन्य हो, तुम्हें उस भगवती त्रिपुरा ने स्वप्न में दर्शन दिए। तुमसे अधिक धन्य कोई और दूसरा इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि तुम पर वो भगवती प्रसन्न है। और मैंने भी अपनी जो कुछ इन सारे वृत्तांत में समझा वो वास्तविक बहुत ही आश्चर्य है एवं सत्य है। इस समय योग दृष्टि से वह पूर्ण रूप में जो घटित हुआ, यह कहकर सुंदर काल उपस्थित होने पर सुंदर ढंग से उस योगी राजा ने विस्तार के साथ सांग पांग
श्री विद्या की दीक्षा दी। सुमेधा जी ने शुरू से ही दीक्षा प्राप्त की है, ये सूचना पहले दत्तात्रेय ने मुझे दिए थे। परम पावन सर्वोत्कृष्ट भागवत यह तंत्र शास्त्र का इतिहास साक्षात शिव के द्वारा कथित है। इस त्रिपुरा रहस्य का उपदेश परशुराम जी ने अपने शिष्य सुमेधा को दिया। बेटे, और बोले, बेटे यह परम गोपनीय रहस्य है, इसकी रक्षा तुम प्रसन्नता पूर्वक करना। श्री गुरु की आज्ञा से ही मैंने तुमको इस परम रहस्य का उपदेश किया। मेरे गुरु भगवान दत्तात्रेय ने मुझे दिए थे। आराध्या भगवती त्रिपुरा की कृपा प्राप्त करके तुम संसार में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में ख्याति प्राप्ति करोगे। हाँ, याद रखना, अभक्त के बीच में जो इनकी भक्त नहीं है, जो मां त्रिपुरा की भक्ति उपासना नहीं करते, उनके सामने कभी भी इस रहस्य का चर्चा नहीं करना। और इस रहस्य को ग्रंथ रूप में निबंधित करके सदाचारी शिष्य को पहुंचाना मेरे गुरु की यही आज्ञा है, और मैं तुमको भी यही आज्ञा दे रहा हूं। अतः यह सर्व का सत्य है, अन्यथा नहीं लेना। यह कहकर अपने प्रणत शिष्य सुमेधा मुनि को भगवान परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, और शिष्य सुमेधा मुनि ने भी अपने गुरु परशुराम को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। जहां साक्षात परमेश्वर के सौंदर्य की प्रतिमूर्ति वल्लभा परांबा श्री मीनाक्षी विराजिती है, उस हालस्य गुरु के लिए सुमेधा मुनि प्रस्थान किया। आपको मालूम है, जहां मीनाक्षी देवी जो प्रसन्न जहां आज तमिलनाडु में है, उसका प्राचीन नाम है हालस्यपुर। पार्श्ववर्ती अत्यंत वेगवती सुवर्णा पद्मिनी नदी के किनारे भगवती श्री प्रारंभ को लक्ष्य प्राप्त कर सुमेधा मुनि तब के लिए बैठ गए। यह नियम युक्त धर्मात्मा सुमेधा मुनि ध्यान निष्ठ हो गए। उस परमात्मा की पूजा करते हुए इंद्रिय और मन को संयमित हुआ, भक्ति भाव से भरपूर प्रतिदिन उस ललिता का ध्यान पूजन करते हुए सुमेधा मुनि उस परम दिव्य देवी की पूजा करते करते प्रतिदिन आनंद से उस स्थान पर विराजमान हुए। प्रतिदिन मां भगवती की ध्यान करते हुए उनको पता ही नहीं चला, वहां 5 साल बीत गए। एक बार अपने हृदय में भगवान शिव को देखकर ध्यान मग्न में उनका स्वरूप का चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय कर्पूर की तरह उज्जवल गौरवर्ण जटाधारी भस्म लेपित सर्वांग शरीर और बीणा बजाते हुए सामने उपस्थित थे। तब सुमेधा मुनि जब आंख खोली तो ये क्या कहते हुए जब आंख खोली तो सामने नारद जी को देखकर चकित भाव से उठकर खड़े हो गए और नारद जी को आसन बिछाकर बिठाया और अपना शीश नवाकर अंजलि बांधकर प्रसन्न मन से विनित होकर मधुर वचन से कहने लगे, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। मेरे निराकरण के लिए मुझे क्षमा करेगा। ध्यानस्थ होने के कारण सामने आप उपस्थित रहने पर भी मैंने आपको नहीं देख पाया। संसार में सज्जनों का समागम प्रचुर पुण्य जब अभ्युदय होता है तब ऐसे संतों का दर्शन होता है।
अनुग्रह पूर्वक आपने मुझे जो देखा तो मैं कृतार्थ हो गया। आपके दर्शन मात्र ही मेरा अभिप्सित फल मुझे प्राप्त हो गया। फिर भी हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा कुछ प्रश्नव्य बचा हुआ है, कुछ प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपसे फिर भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह हो रहा है, आप इस संदेह को दूर करिए। यदि मेरे ये सुनने योग्य है तो आप कृपा करके बतलाने की कृपा करें। साधु पुरुष तो संभवतः से संस्थित रहते हैं और दीन वत्सल होते हैं। आप हे दीन वत्सल, हे कृपा सिंधु, आप मुझ पर कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा पूछने पर लोकहित में संलग्न नारद जी ने हंसते हुए समग्र दर्शन भरी बातें उनसे कही। आप सभी हमारे धर्म दिग्दर्शन चैनल में जुड़े रहें। अगला जो भाग आएगा, नारद जी से सुमेधा मुनि ने क्या पूछा और नारद जी ने सुमेधा मुनि को क्या उत्तर दिया, यह श्रवण करेंगे। बोले साचे दरबार की जय। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। जय अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। बोले गुरुदेव भगवान की